हेलो फ्रेंड, मैं एसपी सिंह अपने इस यूट्यूब चैनल गोल्डन स्टडी में आप लोगों का स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, जैसे हमने पहले वीडियो में विज्ञान किसे कहते हैं और विज्ञान के प्रकार ये मैंने पढ़ाया था। तो फ्रेंड्स, अभी तक जो लोग उस वीडियो को नहीं देखे हैं प्लीज फर्स्ट वीडियो को देख लें। विज्ञान किसे कहते हैं और विज्ञान के प्रकार क्या क्या होता है, और सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट बात उसमें ये आपको बताया गया है कि आपके लाइफ में आप क्या करना चाहते हैं और क्या आपको पढ़ना चाहिए उस चीज के लिए। यानी डॉक्टर बनना चाहते हैं तो क्या पढ़ना चाहिए आपको, और इंजीनियर बनना चाहते हैं तो क्या पढ़ना चाहिए आपको, या फिर साइंटिस्ट बनना चाहते हैं तो क्या पढ़ना चाहिए। ये फर्स्ट वीडियो में मैंने आपको बताया है। तो फ्रेंड्स, जो लोग फर्स्ट वीडियो को नहीं देखे हैं कृपया वो फर्स्ट वीडियो को देख लें। आज हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, क्लास 10 का सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर प्रकाश, लाइट जिसको इंग्लिश में कहते हैं। तो फ्रेंड्स, और एक और जरूरी बात कि हम यहाँ 9 से लेके क्लास 9 से लेकर के 12 तक पूरे सिलेबस को कवर कराने वाले हैं। तो प्लीज अभी तक जो हमारे दोस्त अभी तक हमारे चैनल गोल्डन स्टडी को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज वो गोल्डन स्टडी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और उसके बगल में बेल आइकन घंटी का निशान होगा उसको दबा दें, ताकि हम जो भी वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आपको पहले ही मिल जाए। फ्रेंड्स, चलिए हम शुरू करते हैं आज का नया टॉपिक, प्रकाश, लाइट। फ्रेंड्स, पहला ही क्वेश्चन उठता है कि प्रकाश किसे कहते हैं। फ्रेंड्स, जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देखते हैं, यार प्रकाश से सब लोग परिचित हैं। बिना प्रकाश के कोई भी चीज को देखना संभव नहीं है। इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज प्रकाश किसे कहते हैं, तो जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देखते हैं उसे प्रकाश कहते हैं। क्योंकि जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देखते हैं उसे प्रकाश कहते हैं। जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देखते हैं उसे प्रकाश कहते हैं। प्रकाश एक ऊर्जा का रूप है। प्रकाश एक ऊर्जा का रूप है, या हम ये भी कह सकते हैं कि प्रकाश एक ऊर्जा के फॉर्म में आगे बढ़ता है, एक ऊर्जा के रूप में आगे बढ़ता है। देखिए, मान लीजिए कि एक अंधेरा कमरा है जहां पे बिल्कुल लाइट नहीं है। आपको कह दिया जाए कि आप जाइए और वहां से एक बुक लेके आइए, आप ला पाएंगे? नहीं ला पाएंगे, क्योंकि बुक आपको दिखाई नहीं देगा। क्यों? क्योंकि वहां पे प्रकाश नहीं है, वहां पे लाइट नहीं है, और जब लाइट नहीं है तो कोई भी चीज आप देख नहीं पाएंगे। तो जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देखते हैं उसे प्रकाश कहते हैं, और प्रकाश एक ऊर्जा का रूप है। सबसे इंपॉर्टेंट बात, प्रकाश विद्युत चुंबक के तरंग के रूप में आगे बढ़ता है। विद्युत चुंबकीय तरंग के रूप में आगे बढ़ता है। फ्रेंड्स, ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि प्रकाश किस रूप में आगे बढ़ता है। तो प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग के रूप में आगे बढ़ता है, ये याद रखिएगा, क्योंकि एग्जाम में कई बार पूछा जाता है। तो फ्रेंड्स, एक बार और देख लेते हैं, प्रकाश किसे कहते हैं। जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देखते हैं उसे प्रकाश कहते हैं। प्रकाश एक ऊर्जा का रूप है, और सबसे बड़ी बात, प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग के रूप में आगे बढ़ता है, जिसे किरण कहते हैं। जिस तरंग को या उस तरंग को ये भी कहते हैं, उस तरंग को किरण कहते हैं। किरण कहते हैं। अब प्रकाश के गुण क्या होता है? प्रकाश के कुछ गुण तो होते होंगे ना। प्रकाश के गुण, अगला हेडिंग हमारा होगा प्रकाश का गुण। तो फ्रेंड्स, तो प्रकाश के गुण, कुछ प्रकाश के गुण होते हैं, उन्हें हम जान लेते हैं। पहला गुण, प्रकाश
सीधी रेखा में गमन करता है। प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है। यानी फ्रेंड्स ये है कि प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में चलता है, वो कभी मुड़ के नहीं जा सकता है, क्योंकि इस साउंड की आप आवाज सुने होगे, मतलब जो साउंड होती है वो घूम करके आपको सुनाई देती है। अगर आप दीवार के पीछे हो फिर भी आपको सुनाई देगा, क्योंकि वो घूम के आके तब आपको सुनाई देती है। लेकिन फ्रेंड्स प्रकाश ऐसा नहीं होता है, प्रकाश हमेशा सीधी ही चलेगा। अगर उसके मार्ग में कुछ आ रहा है, कोई ठोस पदार्थ आ रहा है, तो उससे कट के निकल जाएगा, वो आगे हम पढ़ाएंगे, उसका डिस्कशन करेंगे। लेकिन फ्रेंड्स इतना जान लीजिए कि प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है, यानी प्रकाश सीधे आगे बढ़ता है। दूसरी बात, प्रकाश निर्वात में सबसे तेज चलता है। प्रकाश का चाल निर्वात में 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। अब फ्रेंड्स बात आती है निर्वात किसे कहते हैं। तो निर्वात जहां पे एयर प्रेजेंट ना हो, जहां पे एयर प्रेजेंट नहीं होता है, उसे निर्वात कहते हैं। और निर्वात में प्रकाश की चाल सबसे ज्यादा 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। अगर आपसे किलोमीटर में पूछा जाए तो ये 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड होता है। प्रकाश की चाल निर्वात में 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड होता है। थर्ड, प्रकाश का चाल निर्वात में सबसे ज्यादा होता है। निर्वात में सबसे ज्यादा होता है, उससे कम होता है एयर में, यानी हवा में, वायु कह सकते हैं। उससे कम होता है वायु में, उससे कम होता है द्रव में, और सबसे कम होता है ठोस में। यानी प्रकाश का जो चाल होता है सबसे ज्यादा तो निर्वात में होता है। क्या हुआ फ्रेंड्स, ये गलत लग गया है। यानी निर्वात में सबसे ज्यादा होता है, उसके बाद वायु में होता है, उसके बाद द्रव में होता है, उसके बाद ठोस में। यानी प्रकाश की चाल सबसे ज्यादा निर्वात में होता है, जो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है, या 5 किलोमीटर प्रति सेकेंड होता है। उसके बाद से वायु में होता है, फिर द्रव में होता है, और सबसे कम प्रकाश की चाल ठोस में होता है। फ्रेंड्स अगला हमारा टॉपिक फ्रेंड्स इसके बाद बात करते हैं कि प्रकाश जब किसी पदार्थ से टकराता है तो उसमें 3 ऐसे कमियां क्रिएट होती है। कर सकते हैं कि पहला होता है प्रकाश का परिवर्तन। प्रकाश का परिवर्तन। दूसरा होता है प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश का अपवर्तन। और थर्ड होता है प्रकाश का विवर्तन। प्रकाश का विवर्तन। फ्रेंड्स शुरू करते हैं प्रकाश का अपवर्तन। बहुत बढ़िया हेडिंग है और बहुत बढ़िया एग्जाम के थ्रू के लिए, ये एग्जाम के लिए भी बहुत बढ़िया है ये प्रकाश का परिवर्तन। फ्रेंड्स प्रकाश का परिवर्तन आप देखते हैं कि कभी कभी आप शीशा मिरर लेते हैं हाथ में, तो वो क्या होता है कि रिफ्लेक्ट होता है। यानी आप जब सूर्य की रोशनी को सामने ले जाते हैं तो क्या करता है, उस प्रकाश को कहीं और दिखाई देता है। यानी सूर्य की किरणें आती है, उस दर्पण से टकराती है, तो दर्पण से टकराने के बाद से वही प्रकाश सीधे दूसरे जगह दिखाई देने लगती है। वही प्रकाश का परिवर्तन होता है। प्रकाश का परिवर्तन फ्रेंड्स आप कह सकते हैं कि जब कोई प्रकाश की किरण किसी माध्यम में आती है, मान लीजिए कि आपके ये एयर माध्यम है और ये आपके परिवर्तक तल है, ये
आपतित किरण है, फ्रेंड्स प्रकाश का परिवर्तन। तो जब कोई प्रकाश किरण किसी समतल पृष्ठ से, जब कोई प्रकाश किरण किसी समतल पृष्ठ से टकराने के बाद पुनः उसी माध्यम में वापस चली जाती है, यानी जिस माध्यम में प्रकाश आती है पुनः उसी माध्यम में किसी समतल से टकरा करके पुनः उसी माध्यम में वापस चली जाती है, उसे कहते हैं प्रकाश का परिवर्तन। फ्रेंड्स तो जब कोई प्रकाश किरण किसी समतल दर्पण से टकराती है, समतल पृष्ठ से टकराती है और पुनः उसी माध्यम में, जिस माध्यम में आती है पुनः उसी माध्यम में वापस चली जाती है, उसे कहते हैं प्रकाश का परिवर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। सबसे बड़ी बात इसमें होती है कि आपतित किरण यानी आने वाली किरण, परावर्तित किरण मतलब टकराने, समतल दर्पण से टकरा करके जो किरण प्रवर्तित हो जाती है उसी माध्यम में वापस चली जाती है, उसे परावर्तित किरण कहते हैं। जो किरण आती है समतल दर्पण से टकराने के लिए उसे कहते हैं आपतित किरण, और टकराने के बाद से जो किरण वापस चली जाती है उसी माध्यम में उसे कहते हैं परावर्तित किरण। अभिलंब होता है और जिस बिंदु पर यह घटना घटती है उसे आपतन बिंदु कहते हैं, यानी जिस बिंदु पर आकर के किरण टकराती है उसे आपतन बिंदु कहते हैं। फ्रेंड्स तो जब कोई प्रकाश किरण, एक बार और देखते हैं कि जब कोई प्रकाश किरण किसी समतल दर्पण से टकराने के बाद पुनः उसी माध्यम में वापस चली जाती है उसे कहते हैं प्रकाश किरण, प्रकाश का परिवर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। फ्रेंड जैसे कि ये घटना एक ही माध्यम में होगा, दूसरा माध्यम इसमें यूज नहीं होगा। जैसे कि अगर ये एयर में है तो एयर में ही होगा, जैसे कि एयर में आ रही है और एयर में ही वापस चली जा रही है, यानी हवा में लाइट आ रही है और हवा में वापस चली जा रही है, इसे सेम माध्यम कहते हैं, यानी उसी माध्यम कहते हैं, एक माध्यम कहते हैं। तो रिफ्लेक्शन हमेशा, यानी प्रकाश का परिवर्तन हमेशा एक ही माध्यम में होता है। जिस माध्यम में आता है आप समतल पृष्ठ से टकराने के बाद से पुनः उसी माध्यम में वापस चला जाता है, उसे कहते हैं प्रकाश का परिवर्तन। इसके दो नियम होते हैं, प्रकाश के परिवर्तन के दो नियम होते हैं। पहला होता है कि आपतित किरण परावर्तित किरण हमेशा आपतित कोण और परावर्तन कोण हमेशा बराबर होता है, दोनों। यानी आपतन कोण जिस कोण पे आता है उसे आपतन कोण कहते हैं। आपतन कोण हमेशा बराबर होता है परावर्तन कोण के। इसका प्रथम नियम होता है, पहला नियम होता है आपतन कोण यानी इंसिडेंट एंगल, जो आई होता है इंसिडेंट एंगल आई जो होता है हमेशा रिफ्लेक्शन एंगल यानी आर के इक्वल बराबर होता है, प्रथम रूल होता है। दूसरा नियम होता है आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब और आपतन बिंदु। आपतित किरण, परावर्तित किरण, अभिलंब तथा आपतन बिंदु सब एक ही तल में उपस्थित होता है। फ्रेंड्स सबसे इंपॉर्टेंट बात कि आपतित किरण फ्रेंड्स इसके दो नियम होते हैं, प्रकाश के परिवर्तन के दो नियम होते हैं। पहला नियम होता है आपतन कोण और परावर्तन कोण हमेशा बराबर होता है, यानी इंसिडेंट रे और इंसिडेंट एंगल, रिफ्लेक्टेड एंगल दोनों हमेशा आपस में बराबर होता है। यानी जिस एंगल पे, जिस कोण पे कोई किरण आएगी और समतल पृष्ठ जिस एंगल पे टकराएगी, इस कोण पे टकराएगी, पुनः उसी एंगल पे वापस चली जाएगी। यानी किरण जब आएगी और जिस एंगल पे समतल से टकराएगी पुनः उसी एंगल में वापस चली जाएगी। सेकेंड नियम होता है आपतित किरण यानी आने वाली किरण, परावर्तित किरण यानी समतल पृष्ठ से टकरा करके जाने वाली किरण,
आपतन बिंदु यानी जिस बिंदु पे आ रही है और अभिलंब सब एक ही तल में उपस्थित होते हैं, ये सभी एक ही तल में उपस्थित होते हैं। ये होता है हमारा सेकंड नियम। फ्रेंड्स हो गया ऊपर के बोलता फ्रेंड्स, प्रकाश के परावर्तन से संबंधित कुछ परिभाषाएं जो इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे आपतित किरण किसे कहते हैं? तो आप परावर्तक पृष्ठ पे आने वाली किरण को, यानी परावर्तक पृष्ठ ही है आपका, ये परावर्तक पृष्ठ है और ये किरण आ रही है, तो इस किरण को हम कहते हैं आपतित किरण। यानी परावर्तक पृष्ठ पे आने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं। फ्रेंड्स एक बार और देखिए कि परावर्तक पृष्ठ पे आने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं। सेकेंड, परावर्तित किरण। परावर्तक पृष्ठ टकराने के बाद परावर्तित किरण को, परावर्तक पृष्ठ टकराने के बाद जाने वाली किरण, उसी माध्यम में जाने वाली किरण को परावर्तित किरण कहते हैं। परावर्तक पृष्ठ से टकराने के बाद पुनः उसी माध्यम में, जिस माध्यम में आ रही है उसी माध्यम में जा रही है, तो परावर्तक पृष्ठ से टकराने के बाद उसी माध्यम में जाने वाली किरण को परावर्तित किरण कहते हैं। अभिलंब, जिस आपतन बिंदु पे डाले गए लंब को अभिलंब कहते हैं। ये आपतन बिंदु है आपका, ये लंब इस पे डाला जा रहा है, लंब होता है परपेंडिकुलर, तो इस पे लंब डाला जा रहा है, तो आपतन बिंदु पर डाले गए लंब को अभिलंब कहते हैं। अगला, आपतन बिंदु, जिस बिंदु पे परावर्तक पृष्ठ पे जिस बिंदु पे आने वाली प्रकाश किरण आके टकराती है, परावर्तक पृष्ठ पे आने वाली किरण जिस बिंदु पे आके टकराती है और पुनः उसी माध्यम में जाती है, उस बिंदु को, जिस बिंदु पे टकराती है उस बिंदु को कहते हैं आपतन बिंदु। जिस बिंदु पे जो किरण आती है परावर्तक पृष्ठ से जिस बिंदु पे टकराती है उसे कहते हैं आपतन बिंदु। अगला होगा आपतन कोण। फ्रेंड्स, अभिलंब तथा आपतित किरण के बीच के एंगल को कहते हैं आपतन कोण। अभिलंब तथा आपतित किरण के बीच के जो कोण होता है उसको कहते हैं आपतन कोण। मतलब आपतन कोण जिस कोण पे रे आ रही है, अभिलंब के साथ जितने एंगल पे, जितने कोण पे ये रे आ रही है अभिलंब के साथ, उसे ही कहते हैं आपतन कोण। परावर्तन कोण, अभिलंब परावर्तक पृष्ठ से टकराने के बाद किरण उसी माध्यम में वापस जाती है, तो हम ये कह सकते हैं परावर्तन कोण को कि अभिलंब तथा परावर्तित किरण के बीच के एंगल को कहते हैं परावर्तन कोण। फ्रेंड्स एक बार और, अभिलंब तथा परावर्तित किरण के बीच के कोण जो जिस कोण पे निकल जाती है रे आने के बाद, टकराने के बाद जिस एंगल पे निकल जाती है, जिस कोण पे निकल जाती है उसे कहते हैं परावर्तन कोण। यानी अभिलंब तथा परावर्तित किरण के बीच बना कोण आपका कहलाता है परावर्तन कोण। परावर्तक पृष्ठ, जिस पृष्ठ पे किरण आके टकराती है और पुनः उसी माध्यम में वापस चली जाती है, जिस पृष्ठ पे किरण आके टकराती है और पुनः उसी माध्यम में वापस चली जाती है उसे कहते हैं परावर्तक पृष्ठ। फ्रेंड्स, जिस पृष्ठ पे रे आ रही है, यहां से रे आ रही है, इसी पृष्ठ पे तो टकरा रही है और पुनः वापस उसी माध्यम में चली जा रही है, तो इसे कहते हैं
परावर्तक पृष्ठ, यानी जिस पृष्ठ पे वो रे आके टकराती है पुनः उसी माध्यम में वापस चली जाती है उसे कहते हैं परावर्तक पृष्ठ। फ्रेंड्स इसके कुछ उदाहरण है, जैसे फ्रेंड्स प्रकाश से कुछ इंपॉर्टेंट उदाहरण है, प्रकाश के परावर्तन में कुछ उदाहरण है, जैसे कि मान लीजिए कि हम बोर्ड में दिखाई दे रहा है, तो बोर्ड क्यों दिखाई दे रहा है, इसका कुछ कारण होगा। प्रकाश की किरण इस पे आ रही होगी और इससे टकराने के बाद से इसका परावर्तन हमारे आंखों पे बन रहा होगा, इसीलिए हमें ये बोर्ड दिखाई दे रहा होगा। दूसरी बात, इसका उदाहरण हो सकता है जैसे कि सूर्य के प्रकाश में अगर हम मिरर लेके खड़े हो जाए, यानी शीशा लेके खड़े हो जाए, तो सूर्य की किरण आएगी, मिरर से टकराएगी और पुनः उसी माध्यम में वापस उसका प्रकाश दिखाई देता है, ये भी इसका उदाहरण हो सकता है। तो फ्रेंड हम कुछ भी उदाहरण ले सकते हैं, कुछ भी समझने के लिए कर सकते हैं, क्योंकि कोई भी चीज जो होता है वो प्रकाश के परिवर्तन के कारण ही हमें वस्तु दिखाई देती है। कोई वस्तु है वो प्रकाश के परिवर्तन के कारण हमें दिखाई देती है। फ्रेंड अगला हम हेडिंग हुआ प्रकाश का विवर्तन। तो फ्रेंड्स इसके बाद हेडिंग है प्रकाश का अपवर्तन, लेकिन मैं प्रकाश का अपवर्तन इस अगले मतलब वीडियो में पढ़ाऊंगा, क्योंकि प्रकाश का अपवर्तन एक वीडियो ले लेगा, मतलब उसमें ज्यादा टाइम लगेगा, इसलिए प्रकाश का विवर्तन छोटा सा हेडिंग है, इसको पहले देख लेते हैं, फिर अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे प्रकाश का अपवर्तन। फ्रेंड्स प्रकाश का विवर्तन क्या होता है, जब कोई प्रकाश की किरण किसी मार्ग से होकर गुजरती है तो उसके रास्ते में अति सूक्ष्म कण, अत्यंत छोटा कण पड़ जाता है जो कि अपारदर्शक होता है, जिसको हम आर पार नहीं देख सकते हैं। तो जब कोई प्रकाश की किरण किसी मार्ग से होकर गुजरती है तो उसके मार्ग में एक अत्यंत छोटा कण जो अपारदर्शक, मतलब जिसको आर पार नहीं देख सकते हैं, यानी कोई ठोस कण उसके मार्ग में पड़ जाता है, तो वह प्रकाश की किरण इसको पार नहीं कर पाता है, क्योंकि हमें पता है कि किसी भी अपारदर्शक को प्रकाश पार नहीं कर पाएगा। तो ये पार नहीं कर पाता है, तो फ्रेंड्स होता है कि इस अति सूक्ष्म कण से टकराने के बाद से ये क्या होता है, परिवर्तन हो जाता है, यानी उसके बगल से निकल जाता है, उसको पार नहीं कर पाता है, उसके बगल से निकल जाता है और इसके पीछे छाया प्रति बन जाता है, इसके पीछे उसकी छाया, इसकी फोटो बन जाती है, ये होता है प्रकाश का विवर्तन। फ्रेंड्स जब कोई प्रकाश की किरण अपने मार्ग से होकर गुजरती है तो उसके मार्ग में एक अत्यंत छोटा कण जो कि अपारदर्शक होता है आ जाता है, तो वह प्रकाश की किरण उसको पार नहीं कर पाती है, जबकि प्रकाश उसके बगल से होकर निकल जाती है, उसे कहते हैं प्रकाश का विवर्तन। फ्रेंड्स तो इसका डेफिनेशन, इसका परिभाषा इस प्रकार से हम बोल सकते हैं कि जब आने वाली प्रकाश के मार्ग में अत्यंत छोटा अपारदर्शक, जिसको आर पार ना देख सके, अपारदर्शक कोई कण आ जाता है तो वह किरण कण को पार नहीं कर पाता है, जबकि उसके बगल से होके निकल जाता है, और उसकी छाया इस पीछे बन जाती है, उसको बोलते हैं प्रकाश का विवर्तन। तो फ्रेंड्स ये हमारा था प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का विवर्तन। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे प्रकाश का अपवर्तन, मोस्ट इंपॉर्टेंट है प्रकाश का अपवर्तन, तो अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तो फ्रेंड्स अगर ये वीडियो आपको पसंद आ रहा हो तो कृपया इसको लाइक और अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें, क्योंकि हम यहाँ पे पूरे सिलेबस को पढ़ाने वाले हैं, जितने आपका सिलेबस में होगा पूरा हम पढ़ाएंगे, आपको और कहीं कुछ करने की जरूरत नहीं है, कॉपी बनाने की जरूरत है, आप कॉपी बनाइए, जैसे पॉइंट टू पॉइंट बताया जा रहा है वैसे पॉइंट टू पॉइंट आप लिखते जाइए, क्योंकि एक भी पॉइंट मिस हम नहीं करने वाले, यहाँ से एक भी पॉइंट यहाँ से मिस नहीं होगा, सब कुछ यहाँ से कवर कराया जाएगा। तो फ्रेंड अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो कृपया इसको लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, ताकि अगले वीडियो जो हम अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। तो फ्रेंड इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं अपने नए वीडियो में।